बहुत दिन बाद दोस्तों आज वो फिर बैठे। आप लोग बोले थे कि हिंदी में बात करने के लिए, तो मैं हिंदी में ही बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बहुत दिन हो गया, मैं साइंस पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये चीज़ चुभते रहती है कि साइंस जो भी हम लोग पढ़ाते हैं एज ए टीचर, ये कहाँ तक सत्य है ये लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं, रोजी रोटी है इसलिए पढ़ाते हैं। तो जो भी मेरा फीलिंग्स है अबाउट दिस वही मैं बताऊंगा। जैसे हम लोगों को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों नेगेटिव है, किसने डाला है ये लेकिन हम लोगों को नहीं पता। दोनों मास एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे आइंस्टाइन ने थ्योरी दिया कि स्पेस टाइम कर्व है इसलिए, लेकिन स्पेस टाइम कर्व किसने देखा है और वो होता ही है ऐसा भी कोई गारंटी नहीं। हाँ, कुछ हल्के फुल्के उसका प्रूफ हम लोग मिल सकता है, जैसे लाइट बेंड हो जाता है हेवियर मास के पास आके, लेकिन इससे कुछ सिद्ध नहीं होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग मान्यता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज हम लोग मान लिया है, फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, these are फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल का सिंपल मतलब यह है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। तो जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है उसको फंडामेंटल बोल रहे हैं और उसको विश्वास भी कर रहे हैं। तो साइंस तो एक तरह से फेक हुआ ना, ये तो बिलीव हो गया। ये कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि साइंस ऐसा चीज है जो हम लोग प्रूव करते हैं, वी सी इट, वी वॉच इट, वी ऑब्जर्व इट एंड देन वी गिव द रिजल्ट। लेकिन ये कहाँ का सत्य है? सत्य तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग बहुत कुछ मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है। पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है क्यों है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है क्यों क्यों किसने डाला? तो ये जो किसने डाला ये नहीं पता। ग्रेविटेशन तो होता है लेकिन किस लिए होता है ये नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलिए स्पेस टाइम कर्व में बेंड कर देता है, लेकिन क्यों करता है, क्यों, इसके बारे में लेकिन हम लोगों को नहीं पता। तो जो फंडामेंटल चीज हम लोग मान के जो बैठे हुए हैं और जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ये भी एक तरह का मान्यता है, बिलीव है, बिलीव सिस्टम है। तो साइंस तो बिलीव सिस्टम है। बच्चे को बोलते हैं पढ़ो, बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन एक्चुअली उसको बिलीव करने के लिए बोल रहे हैं। ये तो कहाँ तक सत्य है ये मुझे भी नहीं पता। और उल्टा हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को दूसरा कुछ चीज़ के बारे में बोलना होता है, फॉर एग्जांपल कोई लिविंग बीइंग के बारे में जब बोलना होता है, तो उसके बारे में लेकिन हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि हम लोग क्या चिंतन कर रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, या हम लोग का जो जैसे अभी बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर वो सेंसेशन डालेंगे, क्या ये कभी पॉसिबल है? ऐसे कभी पूछा गया था मुझसे। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि सेंसेशन, हाँ कोई आदमी को लाफिंग गैस देके हंसाया जा सकता है, किसी को टीयर गैस देकर रुलाया जा सकता है, बट वो हंसी लेकिन उसका अंतरात्मा का हंसी नहीं है। वो जो आंसू उसका बहेगा टीयर गैस से, वो भी उसका अंदर का उसका सैडनेस नहीं है, दुख नहीं है। तो ये जो सुख दुख, हंसना, रोना, अच्छा लगना मन में, दुख होना, क्रोधित होना, किसी के ऊपर ईर्ष्यान्वित होना, ये सब लेकिन जो फीलिंग्स है ये सब कहाँ से आता है ये लेकिन आदमी बोलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो करके दिखाओ, अगर केमिकल रिएक्शन ही है तो करके दिखाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज़ भर के दिखाओ। कभी नहीं भर पाएगा। साइंटिस्ट लोग हमेशा बोलेगा कि वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली वी विल डू दिस बाय द नेक्स्ट डिकेड, बाय द नेक्स्ट डिकेड। तो ऐसे आप टाइम पे टाइम फेंकते जाओगे लेकिन आप कभी नहीं कर पाएंगे। अभी करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो लास्ट में मैं यही नतीजा में पहुंचा हूँ कि मैं अपना अंतरात्मा का ही सुनूंगा। जो अपना मन के अंदर में जो बात होता है
उसका बात अगर सुन लिया जाए तो चीज़ें बहुत सरल हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। तो मेरे सेंस में ये चीज़ बोलता है कि जो सिविलाइजेशन है ये पहले भी बहुत ऊपर में चढ़ा था, बहुत ऊपर में। आज जिस जगह में हम लोग हैं उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर में सिविलाइजेशन चढ़ा था, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आदमी धीरे धीरे समझ में आया आदमी को कि क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से जितना भी प्राकृतिक सोर्स है उससे एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, एनर्जी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे हम लोग रियलिटी में लेकिन कुछ जान नहीं पाएंगे। मतलब हम लोग को खुद पता नहीं है हम लोग कहाँ से आए हैं, और क्या साइंस पढ़ाएंगे यार। मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किसने मुझे तैयार किया, ये पता नहीं है। और वो जो फेक थ्योरी है इवोल्यूशन का, उसको बिल्कुल मत स्वीकार कीजिए, वो एकदम ही गंदा थ्योरी है। जो मंकी से ग्रेजुअली आदमी होने का जो थ्योरी है ये एकदम ठीक नहीं बैठता। हाँ, कुछ हद तक सही है, जैसे मेरा लड़का थोड़ा सा और थोड़ा दिमाग वाला बनेगा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनेगा, कम शक्ति बनेगा, कम शक्तिशाली बनेगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बंदर के बाद उसके बाद आप डायरेक्टली एकदम ह्यूमन हो गए, निएंडरथल से ह्यूमन हो गए, और आप में इतना बुद्धि आ गया 300 साल में आप इतना कुछ डेवलप कर लिए। 300 साल भी नहीं हुआ होगा साइंस शुरू हुआ, तो ये 300 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं जब छोटा था तो ट्रांजिस्टर एक हुआ करता था, रेडियो वो इतना बड़ा हुआ करता था, और अभी वो पॉकेट में एक मोबाइल हो गया। तो ये कुछ ही साल में, 40 साल में समझ लीजिए साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो आप क्या समझते हैं कि पीछे साइंस ऐसे नहीं पहुँचा था? साइंस इस जगह में बहुत बार पहुँचा है, बहुत बार वो लुप्त भी हुआ है, वो डिस्ट्रॉयड हुआ है। डिस्ट्रॉय होना तो बनता है ना, क्योंकि हर 12,000 साल का जो साइकिल होता है, 12,500 साल का साइकिल, उसमें तो एक बार डिस्ट्रक्शन होना ही है। तो इसलिए हम लोग को अभी भी मिलता है कुछ ऐसा चीज़ जिसको हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि कौन किसने बनाया। बट इसका जो डेकोरेशन है, इसका जो बनाने का टेक्निक है, ये इतना अद्भुत है कि अभी भी अगर कोई इंजीनियर को लगा दिया जाए तो वो 100 साल में भी वो चीज़ नहीं बना पाएगा। ऐसा चीज़ भी मौजूद है। सो दीज आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिस टाइम्स, दीज आर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। बहुत साल पहले बनाया गया था, तो उस समय टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अपर लेवल में था। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी उस समय, लेकिन एक टाइम आया था जब आदमी ने सोचा था कि नहीं, अभी ये जो बाहर का हम लोग एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं उससे हम लोग बहुत कुछ तैयार किए। यस, टेक्नोलॉजिकली वी आर वेरी मच इम्प्रूव्ड, इसमें नो डाउट टेक्नोलॉजी हम लोग को हेल्प करता है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखूँगा। लेकिन इसका जो मूल है, मतलब हम लोग को क्या जानने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग का ओरिजिन क्या है, इसके बारे में तो कुछ भी जानकारी नहीं मिल रहा है। एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि देखो वो क्या है, तुम्हारा साइड में क्या है, ये एटम बना है, एटम के अंदर में क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, किसने डाला नहीं पता है, लेकिन किसने डाला वो नहीं पता है। ये चार्ज है, वो चार्ज है, वो फूल लाल है, ये फूल गुलाब है, ये गुलाब फूल है, ये पत्थर है, ये ज़मीन है, वो आसमान है, उसमें ऑक्सीजन है, उसके आसपास क्या है वो। अरे भाई तू कौन है, तू कौन है, तू नहीं जानता है। मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। उसको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, वो क्या है, देख ये से कुछ। अरे अपने को पहले पहचानना तो जरूरी है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आदमी के दिमाग में भी आया था पहले जो सिविलाइजेशन हुआ करता था बहुत दिन पहले, तो वो लोग एक बहुत ऊपर में चढ़ा हुआ था जरूर सिविलाइजेशन का। देन दे टर्न्ड इनवर्ड, वो अपने अंदर में झांकने लगा। एंड उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि अपने ह्यूमन के अंदर में शायद ऐसा कुछ पावर होगा जो इस तरह का चीज़ भी कर सकता है कि कोई चीज़ को वो अपना मन चाहे शेप दे सकता है, उसको ऊपर उठा सकता है, उसको नीचे किया जा सकता है। एंड आदमी तो एक्चुअली लिंक टू परमात्मा ना, तो आदमी परमात्मा से लिंक्ड है। सो अपने अंदर में जागृति बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही सही समय है। इस समय अगर हम लोग बच्चों को ये शिक्षा दें कि अपने अंदर में झांक के देखें, अपने अंदर का बात सुने, और उसको ये ना बताया जाए कि ये 1 + 1 2 होता है। ऐसा नहीं भी हो सकता है। 1 + 1 2 कैसे होता है, मेरा पॉकेट में 1 तो है, 1 + 1 2 कैसे होगा, मेरा पॉकेट में अगर 2 ठो मैं छुपा के रखता हूँ तो 4 बन जाएगा ना। तो ये पूरा रिलेटिव चीज़ है, इसको विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साइंस भी एक अंधविश्वास की तरह ही है, नथिंग बट दैट। और जो हम लोग का ऋषि मुनि लोग जो बता के गए हैं, या जो हम लोग पहले से जो हम लोग का परंपरा वाइज जो चला आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग को ज़्यादा जोर देना चाहिए।
हम लोग का एंशिएंट स्क्रिप्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको नीट बिल्कुल नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सच्चाई छुपा हुआ है। तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करा, मांडुक्य उपनिषद में थोड़ा-सा पढ़ा तो मेरा मन एकदम पूरा चेंज हो गया। आई अंडरस्टूड दैट ऑल दैट वी रीड इज़ टोटली फॉल्स, फेक चीज़ पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ आपको मिलेगा नहीं, हासिल नहीं, हाँ, कुछ नौकरी-वोकरी वगैरह मिलेगा, कुछ रुपया मिलेगा, लेकिन जानकारी के मामले में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यू विल नो नथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, यू विल नो नथिंग अबाउट दिस रियलिटी। हम लोग को लगता है कि जो आँख से देखते हैं वही सही है। क्या देखते हैं? क्या दिखाई पड़ता है? ये दीवार दिखाई पड़ता है, वो पर्दा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। ये सब के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है? तो काहे का सच? नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो सच है वो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग का सेंसेस बहुत ब्लंट है। इस तरह का सेंसेस लेके जो भी देखेंगे, जो भी सोचेंगे, ये सब गलत ही होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। तो जो भी साइंटिस्ट लोग सोचता है, देखता है, सोचता है कि हाँ बहुत ही है, मैंने देख लिया। क्या देखा तुमने? कुछ नहीं देखा, और अंदर में झाँकोगे तो दूसरा चीज़ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से क्वांटम फिजिक्स आया है, उसके बाद उसके अंदर में स्ट्रिंग थ्योरी, और वो भी हिल गया। धीरे धीरे सभी हिलेगा डुलेगा, तो ये सब कुछ फिट नहीं बैठेगा, बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे चारों तरफ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे चारों तरफ बहुत सारा ऐसे बीइंग्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, मैं नहीं देख सक रहा हूँ, बट हम नहीं बोल सकते कि दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट, बट आई कैनॉट सी। तो कैसे इसको देखा जा सकता है? इसके लिए लेकिन जरूरी है कि हम लोग का ओल्ड स्क्रिप्चर जो है उसके ऊपर हम लोग निपटा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। इसके बाद से मैं अपना स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताएंगे और उसको धीरे धीरे अनफोल्ड करने का कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि यही सही कोशिश होगा। हम लोग को जैसे ब्लाइंडली साइंस को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली, एक तरफ से ब्लाइंडली हुआ, ये भी फेक है। और क्यों ना हम लोग थोड़ा सा अपना एंशिएंट, अपना जो स्क्रिप्चर है उसको फॉलो करें, उससे शायद हम लोग को ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है। यही मेरा अनुभूति।